हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है फरवरी माह में फेब मंथ आप लोगों का कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि वाले, टॉरस वाले, आपके लिए कैसा ये मंथ जाने वाला है। जनरल प्रेडिक्शन है, टाइमलेस प्रेडिक्शन है, क्योंकि पूरा फरवरी है तो आप इसको जब भी देख रहे होंगे ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपसे, अगर जनरल रीडिंग है, थोड़ा भी मैच कर रहा है तो इसकी पॉजिटिविटी को ज़रूर अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। ठीक है। अगर आप किसी तरह की कोई रीडिंग चाहते हैं, किसी तरह की कोई हीलिंग चाहते हैं, या टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं, या आप प्रोफेशनल रीडर बनना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दूसरी चीज़, ये जो फरवरी का मंथ है, जैसे कि हमने हर रीडिंग में कहा है, क्योंकि साल शनि का है, बार बार आपको बता रही हूँ, न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, बट कुछ चीज़ों को हमें भी देखना पड़ेगा कि हमने लास्ट में कैसे कार्मिक्स किए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमें फल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये फरवरी का मंथ। जो भी रीडिंग में निकल के आए पॉजिटिवली सुनिएगा, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिएगा, क्योंकि कर्म करने से अच्छी अच्छी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप सही कर्म कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे हैं, तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं, डिवाइन आपका साथ ज़रूर देती है। तो देख लेते हैं। ओ, पहला ही नथिंगनेस का कार्ड आ गया है। वृषभ राशि वालों, हीलिंग। ओके, पार्टिसिपेशन। सबसे पहला नथिंगनेस, और मैं पार्टिसिपेशन हीलिंग की बात करूं तो वृषभ राशि वालों, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ना। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां मुझे आपके फेवर में नज़र नहीं आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ हो सकती है यहाँ पे जिससे आपको अपने जीवन की फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़े। कुछ मुश्किलें मुझे आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कहूँगी, हीलिंग की जो एनर्जी कह रही है, आपको अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करना है ना। आपको फोकस करना है उस चीज़ पे जो आपकी लाइफ में बैलेंस दे सके। आपको फोकस करना है अपने रूट चक्रा पे और क्राउन चक्रा पे, यानी कि आपको जो भी डिसीज़न लेना है ये सोच के लेना है कि ये आपकी नींव को ना हिला दे, क्योंकि इस मंथ में लिया गया डिसीज़न कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को ख़राब कर सकता है, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। दूसरा, जो ये पार्टिसिपेशन की एनर्जी है ना, आप या तो बहुत ज़्यादा, दो ही चीज़ें हैं, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं तो मत कीजिए, या अगर आपने किसी को बहुत सपोर्ट किया है और अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो इंसान आपके जीवन में प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है, आपको सपोर्ट करना की बजाय वो आपको कहीं ना कहीं गलत प्रूव कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान को आपने सपोर्ट किया उसने आपको चीट किया है। तो यहाँ पे मैं आप ही की गलती बताऊंगी, क्योंकि हम हमेशा एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। तो पार्टिसिपेशन का कार्ड आपको ये समझा रहा है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो इक्वल एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, चाहे वो आपके लव वन हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं। हम हमेशा क्या गलती करते हैं कि हम जो है ना इक्वली डील नहीं करते हैं ना। हम हर, और लोग जो थैंकलेस होके ना चीज़ों को इंजॉय करते रहते हैं, लोग थैंकलेस होके सोचते हैं कि ये उनका राइट है। तो आपके साथ जो ये एनर्जी पार्टिसिपेशन की आ रही है, इस एनर्जी को आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने से पहले 1000 बार सोचना है। नथिंगनेस का कार्ड आपको कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ एज्यूम कर रहे हैं, है ना। आपने एक पास्ट का बैगेज कहीं ना कहीं अपने मन में कैरी किया हुआ है ना। तो आपको, अगर आप किसी रिलेशनशिप में कोई उम्मीद रख रहे हैं और कोई पास्ट का बैगेज आपने कैरी किया हुआ है, तो इस बैगेज को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, इस चीज़ को यहीं पे रिमूव कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि देखिए चीज़ें अगर आपके हाथ में नहीं हैं, कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में होती हैं। आपने 100% दिया, पार्टिसिपेशन का कार्ड है, एक तरफा आप देते रहे, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके पास वो पलट के नहीं आया जो आप चाहते थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और इस मंथ में कहीं ना कहीं
आपका जो ट्रू नेचर है, आपकी जो नेचर की एग्जिस्टेंस है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उससे आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको थक के नहीं बैठना है, किसी ने आपको पेन दे दिया है, किसी ने आपको धोखा दे दिया है, यहाँ पे आपको थक के नहीं बैठना है। अगर आप अपने करियर के लिए भी देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि लाइफ में बहुत टाइम से कुछ नहीं हो रहा है, तो कुदरत को सरेंडर कर दीजिए, बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। जब आपके हाथ में कुछ नहीं है ना, आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो फिर डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि जो उसने आपके लिए योजना बनाई है इस नथिंगनेस के कार्ड पे, वो डिवाइन उस योजना को प्रैक्टिकली उतारना शुरू करे ना। आपके पास्ट की जो एंग्जाइटीज़ हैं उसको रिलीज़ कीजिए, आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिलीज़ कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ ले जा पाएंगे। इस मंथ में कहीं ना कहीं आपकी एंग्जाइटीज़ आप पे हावी होती नज़र आ रही हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही दोष देते नज़र आ रहे हैं कि मैंने हर व्यक्ति के साथ अच्छा किया बट फिर भी मुझे 100% नहीं मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने बारे में भी आपको जानने की ज़रूरत है कि आपने उन लोगों को सपोर्ट किया है जो लोग ये सपोर्ट डिज़र्व नहीं करते थे, है ना। आपने उन लोगों को दिया है जो लोग ये डिज़र्व ही नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे अपनी पोटेंशियल को समझिए ना। हम किसी दूसरे की पोटेंशियल को समझ के और ये सोचे मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपनी पोटेंशियल को समझना है, अपने ड्रीम पर फोकस करना है, पास्ट की एंग्जाइटीज़ को रिलीज़ करना है। पॉलिटिक्स, यहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके साथ पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेगा इस मंथ में, तो आपको उन रिश्तों से दूर रहना है, उन लोगों से दूर रहना है जो आपको अपना असली फेस नहीं दिखाते हैं और आपका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। 7 नंबर की एनर्जी है, 7 नंबर को मैं हमेशा अच्छा मानती हूँ, बट अगर पॉलिटिक्स का कार्ड आया है तो यहाँ पे ये लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन की एनर्जी ऑलरेडी पहले से है। आप इस मंथ में अपने आप को इमोशनल ब्लॉक फील करेंगे, आप इस मंथ में कहीं भी आप ऐसा फील करेंगे कि मैं सबके साथ सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, फिर मैं हेल्पलेस क्यों हूँ। तो हेल्पलेस होने का असली रीज़न ये है कि आप उस चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं जो आपको राइट पाथ पर ले जा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हाँ, आप सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप परेशानी में पड़ सकते हैं। कुछ यहाँ पे अगर लोग कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ यात्रा के योग बन रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ का क्या कह रहा है कि यहाँ पे वो आपके लिए कुछ नए मार्ग खोल सकता है। मतलब यात्रा करना इस मंथ में, अगर आप बिज़नेस के लिए यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए ये यात्रा फ्रूटफुल हो सकती है। आप बहुत टाइम से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे और उसी बिज़नेस के लिए या उसी काम के लिए या रिलेशनशिप के लिए कोई भी यात्रा के योग बन रहे हैं, तो ये यात्रा आपके लिए फ्रूट देने वाली होगी, फ़ायदेमंद होगी। आप जिन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पा रहे थे, तो यहाँ पे ईगल कह रहा है कि अब आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे, बट स्वार्थी लोगों से बच के रहना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोग सिर्फ आपसे वन साइड रिलेशन है, जिनका सिर्फ लेने का रिलेशन है या जिनको आप सिर्फ देते रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। पास्ट के जितनी भी एनर्जीज़ हैं उनको हील कीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए। यात्रा आपकी लाइफ में है तो यहाँ पे आपके काम बनते नज़र आ रहे हैं ना। यात्रा जिस भी डायरेक्शन में आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रोग्रेस देने वाली यात्रा होगी, बट पास्ट की एनर्जीज़ को कैरी नहीं करना है बिल्कुल भी। पास्ट के लोगों को अपनी लाइफ में नहीं एंट्री देनी है, समझ रहे हैं। स्लोइंग डाउन, ट्रस्ट। आप धीरे धीरे जिन जिन लोगों ने, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ था जो, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी की गई है तो कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा था। ट्रस्ट की एनर्जी है ना, आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा था, नहीं समझ पा रहे थे कि वो सही मार्ग पर हैं या नहीं हैं, नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी एनर्जी ब्लॉक क्यों हो रही है। तो यहाँ पे आप अपना आत्मविश्वास वापस गेन करते नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे खुशियों के पल आएंगे जिससे आपको ये
फील होगा या ये रियलाइज़ होगा कि आप फिर से एक बार नई शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो अपने करियर की हो, चाहे वो अपने रिलेशनशिप की हो, या फिर हेल्थ इम्प्रूवमेंट की हो। कुछ ऐसे चांसेस में भी ये जो आप प्लान कर रहे हैं ट्रैवलिंग, ये जो आप यात्रा प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ आपको नए लोग मिल जाएं, कुछ नए रिश्ते मिल जाएं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ जाएं, जिससे आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस नज़र आएगा। अब कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, पुराने लोग हील हो रहे हैं, है ना। पॉलिटिक्स की एनर्जी से आप निकलते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, जो स्लोइंग डाउन का कार्ड कह रहा है, किसी भी काम में बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा ना। किसी भी काम में ये मत कीजिएगा कि मैं बहुत टाइम से, क्योंकि आप नथिंगनेस की एनर्जी में थे, पार्टिसिपेशन की एनर्जी में थे, कि आप बहुत टाइम से किसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और फटाफट फटाफट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, या हर जिस चीज़ की आपकी लाइफ में कमी थी ना, वो आपको मिल गई है, और आप बहुत जल्दबाजी करके उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दें। नहीं, जो भी इस मंथ में आपको मिल रहा है, धीरे धीरे एक एक कदम, स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे कछुए की चाल चल के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, पॉजिटिविटी आपके लिए आ रही है। ये यात्रा आपको पॉजिटिव देगी, आपका आत्मसम्मान वापस आएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आएगा, आपका आत्मविश्वास वापस आएगा। बट इन सबको वापस पाने के बाद ये गलती बिल्कुल मत कर दीजिएगा जिससे आप फिर से जल्दबाजी की वजह से कोई गलत डिसीजन लें। तो आपको धीरे चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, सोच समझ के चलना है। पास्ट की गलतियों से, पास्ट की पॉलिटिक्स से जो कुछ आपने सीखा है, अपनी लाइफ में आपको वो अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि फिर से आप उस चीज़ में फंस जाएं। स्लोइंग डाउन का कार्ड, पैर जमा के रखिए लेकिन मजबूती के साथ रखिए, ये आपको कह रहा है। कुछ करियर अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हैं तो हाँ, यहाँ पे आपकी एक करियर की नई शुरुआत होती नज़र आ रही है, रिश्तों की भी नई शुरुआत यहाँ पे होती नज़र आ रही है। लवर्स की एनर्जी, कुछ लोगों के रूठे रिश्ते मुझे यहाँ पे बनते नज़र आ रहे हैं। जीवन साथी से अगर प्रॉब्लम चल रही थी, है ना, लाइफ पार्टनर से, या आपकी लाइफ में जो भी लव वन है, नियर एंड डियर हैं, उनसे अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो यहाँ पे रिश्ते मुझे बनते नज़र आ रहे हैं। अपनी ईगो को छोड़ दीजिए। देखिए, क्योंकि जो भी रीडिंग सुन रहा है, मैं अपने उन्हीं पर्सन को बोलूँगी, उन्हीं लोगों को बोलूँगी, उन्हीं व्यूवर्स को बोलूँगी कि आप दोनों के मन में तो अभी प्यार है। ऐसा नहीं है कि प्यार ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है कि रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी आपके चांस बनते हैं ना, अभी आप अपने रिश्ते को एक चांस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीपली आप कनेक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। ऊपर ऊपर से हो सकता है कुछ मतभेद चल रहे हों, है ना, थोड़ी सी दूरियाँ आ गई हों। ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकती हैं, ये दूरियाँ किसी ऐसे इंसानों की वजह से भी हो सकती हैं जिन्होंने आपको मिसयूज़ करने की कोशिश की है ना। ये ऐसी इंसान की वजह से भी हो सकती हैं जो चाहते थे आप लोग दूर हो जाएं, बट आप कहीं ना कहीं मन से अभी भी कनेक्टेड हैं। तो आप इस रिश्ते को एक चांस दीजिए, एक दूसरे को थोड़ा सा ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे को इमोशनली थोड़ा सा टच करने की कोशिश कीजिए। आपके रिश्ते में मुझे यहाँ पे उम्मीद नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए अब मैं एंजल्स से आपके लिए ब्लेसिंग लेती हूँ। क्या कह रहे हैं एंजल्स, बताइए मेरे व्यूअर्स को, क्या आपकी ब्लेसिंग्स हैं। ओके, लेडी डायना, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, वाओ, डिवाइन ऑर्डर, एंड वन मोर कार्ड, लाइफ फोर्स। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए क्या कहा जा रहा है, शनि का साल है बट आपका शुक्र मजबूत है ना। तो यहाँ पे कुछ भी आप शुक्रवार को डोनेट करना शुरू कीजिए, शुक्रवार के दिन वाइट पहनना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़, अब इस साल में अपने आप को बहुत अच्छे से आपको ड्रेसअप रखना है, स्पेशली इन फरवरी मंथ। सेकंड नंबर है आपकी जो पहले, जैसे मैंने कहा ना कि आपका आत्मविश्वास वापस आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि वो ट्रांस में चले जाते हैं। कुछ लोग जो मेडिटेशन करते हैं उनको ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि वो एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं,
है ना, वो पास्ट की चीज़ें जानने लग गए हैं, उनके जीवन में ये लोग क्यों आए हैं, क्यों हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, क्यों मनी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों उनकी लाइफ में पॉलिटिक्स की गई है, ये आप कहीं ना कहीं जानते हुए नज़र आएंगे। और आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं आप लग्जरी की तरफ भी मुझे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। दूसरा, डिवाइन ऑर्डर, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, आपको जो सही लगता है वही आपके लिए सही है, और आपकी इंट्यूशन आपको इस बार मार्गदर्शन करेंगी। इस मंथ में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई रहने वाली है, इस मंथ में आपकी इंट्यूशन पावर आपको सही मार्ग दिखाने वाली है। तो यहाँ पे सिर्फ हेल्थ का ध्यान रखना है। रिश्तों का आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में फिर से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लोग आपकी लाइफ में फिर से वापस आ रहे हैं, बट उनको ठीक तरह से समझने की ज़रूरत है। तो आपकी इंट्यूशन पावर आपको जो कह रही है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को, लाइफ फोर्स आप जो हैं, आपका व्यक्तित्व जो है, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपनी पावर को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ वाइज मुझे सही नहीं लग रहा है। कुछ लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं, उनकी वजह से आपका मन खराब हो सकता है, बट दी हुई गाइडेंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये मंथ आपके लिए उतना भी खतरनाक या उतना भी डेंजरस नहीं होने वाला है। क्योंकि गाइडेंस का मतलब क्या होता है, जब हमें पहले से पता चल गया कि हमारी लाइफ में ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उनको हम अपनी लाइफ में ना होने दें, सोच समझ के फॉलो करें चीज़ों को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी अंतरात्मा को फॉलो करें। फरवरी का ये मंथ आपके लिए खुशियाँ लेके आए, और अगर कोई थोड़ी बहुत हर्डल्स आपकी लाइफ में आ भी रही हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं, तो आप इसी मंथ में हील करके आगे बढ़ें। ऐसी मेरी ब्लेसिंग्स हैं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। वृषभ राशि वालों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी एंग्जाइटीज़ का, पास्ट के इश्यूज़ का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी रीडिंग लेना चाहते हैं, किसी तरह की हीलिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।